हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी ऑनलाइन चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूपी टेट में जो ईवीएस से क्वेश्चंस बनते हैं। फ्रेंड्स, ये एमसीक्यूज है जो कि फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और नहीं तो एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है इस क्वेश्चंस के। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे यूपी टेट में क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स ईवीएस में। तो आइए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम जानते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन का है, ब्रोमीन का, आयोडीन का या लोहा का? तो फ्रेंड्स, इसमें जो सागरीय खरपतवार है ना, ये आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो फ्रेंड्स, 1982, 1981, 1972 या 1973? तो ये 1973 में क्या हुआ था, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम लागू किया गया था, आरंभ किया गया था फ्रेंड्स। क्यों किया गया था? जो हमारी टाइगर प्रजाति हैं फ्रेंड्स, उनको सुरक्षित रखने के लिए और फ्रेंड्स उनकी जो प्रजाति लुप्त हो रही थी उनको सुरक्षित और सेव करने के लिए हम 1973 में हमारे भारत सरकार ने क्या किया कि प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम आरंभ किया। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर तीसरा है फ्रेंड्स कि निम्न में से प्रोटीन की प्रचुरता है किसमें है? दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली या सोयाबीन, चना, मक्का या सेब, दही, मांस? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है। इसमें जो हमारा सी है फ्रेंड्स, ये करेक्ट है कि सोयाबीन, चना, मक्का ये क्या है, इसमें प्रचुर मात्रा में यानी कि अधिकतम मात्रा में इसमें हम प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में, चना में और मक्का में। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं कि वनों के महत्व के कारण है ग्रीन गोल्ड, ग्रीन हाउस, ग्रीन आइलैंड या ग्रीन सिल्वर? तो फ्रेंड्स, जो ग्रीन गोल्ड है ना, ये वनों के महत्व के कारण है फ्रेंड्स, ये यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु व कवक, पशु, मृदा व जल, पक्षी? तो जो जीवाणु और वह कवक है ना, ये पृथ्वी के क्या हैं? अपमार्जक हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 6 पे है ये हमारा क्वेश्चन। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत का, केरल का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का? तो ये उत्तर भारत का हमारा जो कथक है ये शास्त्रीय नृत्य है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स पूछता है कथकली, वो हमारा केरल का है। ये दोनों ही कंफ्यूज होते हैं, कथक उत्तर भारत का और कथकली हमारे केरल का होता है फ्रेंड्स। तो ये उत्तर भारत का है। अब आते हैं हम फ्रेंड्स अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे कि निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? तो इसमें फ्रेंड्स कौन सी है रबी की फसल? चावल, मूंगफली, चना, कपास? तो जो चना है ना, ये क्या है? रबी की फसल है। तो फ्रेंड्स, रबी की फसल कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी टेट में। तो इसमें फ्रेंड्स गेहूँ, चना, जौ और मसूर ये क्या होते हैं? हमारे रबी के फसल होते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। चना हमारा क्या है? रबी का फसल है फ्रेंड्स। और ये अक्टूबर या नवंबर माह तक ये बोए जाते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है कि पोलियो का कारण है क्या है? जीवाणु, विषाणु, कवक या कीट? तो जो विषाणु है ना, ये पोलियो के कारण है। विषाणु के द्वारा हमारी क्या होती है? पोलियो होती है बीमारी। अब आते हैं हम फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि भिंडी में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी या ये सभी? तो भिंडी में फ्रेंड्स पाया जाता है फास्फोरस भी और विटामिन ए भी और विटामिन सी भी। फ्रेंड्स, ये विटामिन से क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनते हैं। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनाल है। और इससे कौन सी रोग होती है? तो फ्रेंड्स रतौंधी होती है इसके कमी से। और फ्रेंड्स विटामिन बी जो होता है उसका नाम, रासायनिक नाम पूछता है तो उसका रासायनिक नाम थायमीन है। और उससे कौन सा रोग होता है? उसके कमी से बेरी होता है। और ये फ्रेंड्स विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड है, जो कि इसे स्कर्वी रोग होती है फ्रेंड्स इसके कमी से। और अब पूछता है कि विटामिन डी का जो है क्या नाम है उसका रासायनिक नाम? तो पूछता है कैल्सीफेराल है, जिसको हड्डियों में ये परेशानी होती है फ्रेंड्स, बीमारी होती है। कैल्सीफेराल विटामिन डी का रासायनिक नाम है।
अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 10 पे कि भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है नींबू का, अमरूद का, पपीतों का या आम का। तो फ्रेंड्स हमारे भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन से फल पाए जाते हैं, तो वो आम पाए जाते हैं फ्रेंड्स सर्वाधिक मात्रा में। फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं हम फ्रेंड्स अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 11वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से जैविक घटक है पादप, मृदा, वायु, जल। तो हमारा जो पादप है ना, ये जैविक घटक है। जैविक घटक क्या होता है फ्रेंड्स, जिसमें कि पेड़ पौधे और मनुष्य जिसमें कि जीव हो, वो क्या होता है फ्रेंड, जैविक घटक होता है। तो पादप क्या होता है, पेड़ पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा जैविक घटक है। अब आते हैं हम फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 पे, कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, यूरिया, फास्फेट, पोटास, कंपोस्ट है। तो हमारा यूरिया और फास्फेट और पोटास ये हमारा रासायनिक उर्वरक है। और कंपोस्ट क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा रासायनिक उर्वरक नहीं है। अब आते हैं हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का या हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का। तो हमारे पर्यावरण में सर्वाधिक मात्रा में किस गैस का सांद्रण है, तो फ्रेंड्स ये नाइट्रोजन का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कि निम्न में से अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तो इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ये हमारा क्या होता है कि अम्ल वर्षा होता है फ्रेंड्स, ये बृहद प्रदूषक है फ्रेंड्स अम्ल वर्षा के लिए। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 15, क्या कर रहे हैं कि हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, 10 अगस्त को, 1 जुलाई को या 1 दिसंबर को। तो जो 1 जुलाई को क्या होता है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। जुलाई का जो पहला सप्ताह होता है उसी में मनाया जाता है फ्रेंड्स, 1 जुलाई को। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16, क्या कर रहा है कि वायु प्रदूषण का कारण है, क्या है, कीटनाशक है, धुआं है, सीवेज या ध्वनि विस्तारक। तो जो धुआं है ना, ये हमारे वायु प्रदूषण का क्या है, कारण है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17, क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि निम्न में से किससे कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स कुनाइन नामक जो दवा होती है मनी प्लांट से कि सिनकोना प्लांट से कि यूकेलिप्टस या कोनाइट प्लांट से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सिनकोना प्लांट है ना, इससे क्या होता है, सिनकोना से कुनाइन का दवा बनता है फ्रेंड्स। और ये किसके लिए, मलेरिया में, मलेरिया की दवा बनता है फ्रेंड्स इससे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे कि निम्न में से बायोडीजल की फसल है, क्या है, कपास है, गन्ना है कि जेट्रोफा है कि आलू है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बायोडीजल की फसल ये जेट्रोफा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 17 और जो 18 क्वेश्चन है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पिछले बार के जो यूपी टेट में क्वेश्चन ये यहाँ से जो मलेरिया की दवा से पूछा गया था, तो सिनकोना का जो पेड़ होता है उसी के छाल से हमें कुनाइन नामक दवा बनती है, जो कि हमारे मलेरिया रोग में काम आता है। और फ्रेंड्स ये बायोडीजल की फसल होती है, ये जेट्रोफा के फसल होती है फ्रेंड, जो कि बायोडीजल इससे प्राप्त होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19, क्या कर रहा है हमारे कि भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था, पिलानी में जो कि राजस्थान में है, जयपुर में, आगरा में या दिल्ली में। तो हमारी जो पिलानी है ना, यहाँ पे जो राजस्थान में है, यहाँ पे सबसे पहले बायोगैस संयंत्र स्थापित हुआ था फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे कि पर्यावरण अपघटक के कारण उत्पन्न होने वाली खतरों में शामिल है भूस्खलन है कि बाढ़ एवं सूखा, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पर्यावरण अपघटक के जो कारण है उसमें जो खतरे उत्पन्न होते हैं उसमें शामिल है भूस्खलन भी है, बाढ़ एवं सूखा ये भी है, और वनों में अग्नि दुर्घटनाएं जो होती हैं, अक्सर फ्रेंड्स वनों जंगलों में आग लग जाती हैं अचानक ये गर्मियों में, तो ये भी होता है। तो उपरोक्त सभी ये ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। अब हमारा 21 क्वेश्चंस है इसमें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये सारे के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय शामिल नहीं है, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान या फ्रेंड्स व्यावसायिक शिक्षा। तो हमारे सामाजिक विज्ञान में इतिहास भी शामिल है,
भूगोल भी शामिल है, राजनैतिक विज्ञान भी शामिल है और व्यावसायिक शिक्षा क्या है फ्रेंड्स, ये शामिल नहीं है हमारे सामाजिक विज्ञान में। अब आते हैं फ्रेंड्स, नीली क्रांति से संबंधित है दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, पुष्प उत्पादन, फल उत्पादन। तो जो नीली क्रांति है ना, इससे मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति पूछे तो फ्रेंड्स वो दुग्ध उत्पादन से होगा और रेड उत्पादन पूछे तो वो हमारे टमाटर से होता है फ्रेंड्स। अब आते हैं फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर जो हमारा 23 है इसके बारे में। यहाँ पे है फ्रेंड्स कि अधिकांश कीट श्वसन करते हैं त्वचा से, क्लोम से या फेफड़ों से या वातक तंत्र से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो अधिकांशतः कीट की बात यहाँ पे किया है फ्रेंड्स, ये कीट की बात कर रहा है। कीट श्वसन करते हैं तो वातक तंत्र से करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि अधिकांशतः कीट श्वसन करते हैं, वातक तंत्र से करते हैं, त्वचा और क्लोम और फेफड़ों से नहीं करते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है में हम हमारा फ्रेंड्स की 25वां क्वेश्चन है यहाँ पे। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है, मछली की कि भृंग की कि सरीसृप की या पक्षी की। तो फ्रेंड्स संसार में सर्वाधिक मात्रा में जो जीवों की संख्या है इसमें मछली जो है ना इसकी सर्वाधिक मात्रा में पाई जा रही है हमारे मछली इस संसार में। अब आते हैं फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होती है। तो होता है फ्रेंड्स सीसा, कैडमियम या फ्रेंड्स ये सिलिका से या पारा से। तो फ्रेंड्स जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो रोग होता है ना वो हमारे सीसा से होता है फ्रेंड्स, जो कि श्वास के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाता है और हमारे तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है और इससे संबंधित रोगों को पैदा करता है। अब आते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है कि निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। हल्दी पाउडर, मेटेलिक येलो कहते हैं इसको, फ्रीयान, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कंटूर कृषि, भूमि अपर्दन। तो फ्रेंड्स इसमें जो हल्दी पाउडर है, मेटेलिक येलो इसे हम कहते हैं फ्रेंड्स, फ्रीयान को हम फ्रेंड्स ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड है और ग्रीन हाउस गैस से सर्वाधिक मात्रा फ्रेंड्स ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी करेक्ट है। लेकिन जो कंटूर कृषि है फ्रेंड्स ये भूमि अपर्दन से ये नहीं है फ्रेंड्स, यही हमारा जो ऑप्शन है ये क्या है कि यही सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स कंटूर कृषि क्या होती है कि वो होती है ना कि जैसे कि हम ऐसे ढाल नुमा खेती करते हैं, वहाँ पे ऐसे बनाते हैं ताकि हमारी मिट्टी की कटाव भी ना हो और इजीली पानी की बहाव हो जाए, मिट्टी की भी कटाव ना हो, भूमि अपर्दन ना हो फ्रेंड्स, उसी को हम कंटूर कृषि कहते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पे कि निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं। कटहल में कि गुलर में कि आर्किड में कि फर्न में। तो फ्रेंड्स जो हमारा फर्न होता है ना इस पौधे में क्या होते हैं, फूल नहीं होते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, इसके बारे में जानते हैं कि मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं। पीड़ाहारी की, परजैविक की, प्रतिजैविक की, ह्यूमेलिन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मानव जनित जो पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है ये ह्यूमेलिन है ना, यही होता है फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस राष्ट्रीय उद्यान में विदेशी पक्षी साइबेरियन सारस केवल प्रजनन हेतु आते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ना, यहाँ पे क्या होता है कि हर साल जो है यहाँ पे इस राष्ट्रीय उद्यान में विदेशी पक्षी जो साइबेरियन सारस होती हैं वो केवल प्रजनन हेतु आती हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सुपर टेट में बना हुआ था, तो फ्रेंड्स यूपी टेट में भी बना हुआ था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि किसी भी एग्जाम में फ्रेंड्स वो बन जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये टीचिंग एग्जाम से ही रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं, अदर एग्जाम के लिए नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स।
अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स कमेंट करना, और हमारे चैनल स्टडी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप सब अच्छे से स्टडी कर सको फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।